हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सब लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8 हिंदी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर के बारे में या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आज की परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। परीक्षा हॉल में जाने से पहले एक बार अवश्य ही आप जो मैं कंटेंट आप लोगों को देने जा रहा हूँ उसको देख लें। और इससे पहले जितने भी वीडियोज़ मैंने आप लोगों को दिए हैं, अगर आपका जिला सेम होगा तो सेम वही के वही क्वेश्चन आएंगे, वरना जो है उसमें थोड़े बहुत चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन ये प्रश्न जो है, ये जो टॉपिक मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये सभी जिला के लिए इक्वल ही है। सारे जिलों में इसी प्रकार के चीज़ें पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, बिना वक्त गवाए हम अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और इसके आंसर्स को समझने की कोशिश करते हैं इसके आंसर्स हम लोग क्या दे सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के सामने आज पेश किया है यहाँ पर पाठ का नाम विद्या और इसके रचनाकार। फ्रेंड्स, किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम्स हो, चाहे वो 8 लेवल या 9th लेवल या 10th लेवल के एग्जाम हो, इसमें यहाँ से क्वेश्चन अवश्य ही पूछे जाते हैं। तो एक एक करके हम लोग समझने वाले हैं और यहाँ से जो है आप क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। जो जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ उसको आप लोग देख सकते हैं। आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि तू जिंदा है तो कविता के लेखक कौन है, या कविता के कवि कौन है, तो आपको क्या लिखना है, ये तो आपको बता देना है शंकर शैलेंद्र। आपसे इस तरीके से भी सवाल पूछा जा सकता है कि तू जिंदा है तो किस प्रकार की विद्या है, तो आपको बता देना है तू जिंदा है तो एक प्रकार की कविता है। उसके बाद अगर बात कर ले ईदगाह की, तो ईदगाह एक प्रकार की कहानी है जो कि प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। ईदगाह के प्रमुख किरदार के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर जो है आप हामिद और अमीना के बारे में आप लोग अच्छे से परिचित हो जाइए। यहाँ सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। वहीं अगर क्रमवीर की बात कर ले, तो क्रमवीर भी एक प्रकार की कविता ही है जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध के द्वारा लिखी गई है। यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं क्रमवीर से। उसके बाद बाल गोविंद भगत की अगर बात कर ले, तो बाल गोविंद भगत एक प्रकार का रेखा चित्र है और ये इसके रचनाकार है रामवृक्ष बेनीपुरी, जिनको जो है कलम का जादूगर भी कहते हैं। उसके बाद जो है हुंडरू का जलप्रपात जो है, तो हुंडरू का जलप्रपात एक प्रकार का यात्रा वृत्तांत है जिसको कामता प्रसाद सिंह काम ने लिखा है। उसके नीचे आपके सामने जो भी अभ्यास हैं, जैसे बिहारी के दोहे हैं, तो बिहारी के दोहे भी एक प्रकार की कविता है जिसके कवि जो है बिहारी हैं। उसके बाद नीचे आप लोग देख पा रहे हैं कि जिसके नीचे आपका जो है ठेस एक प्रकार की कहानी है जिसके रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात कर ले अन्य चीज़ों के बारे में, तो आप देख सकते हैं बच्चे की दुआ जो है, बच्चे की दुआ यहाँ पर आपके सामने जो है ये एक प्रकार की कविता है जिसके रचनाकार मोहम्मद इकबाल साहब हैं। अब हम लोग नीचे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला अगला जो आपका एक्सरसाइज क्या है और ये क्या क्या किस प्रकार की विद्या है। तो अशोक का शस्त्र त्याग जो है ये आपका एकांकी है और ये एक प्रकार की एकांकी है जिसके रचनाकार जो है वंशीधर श्रीवास्तव है। उसके बाद ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से एक प्रकार का निबंध है जो कि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। वहीं कबीर के पद की अगर बात कर ले, तो यह कबीर दास की रचना है। उसके बाद विक्रमशिला जो है यह पाठ्य पुस्तक विकास समिति की ओर से, यानी इसके रचनाकार कोई नहीं, इसको संकलित किया गया है। वहीं अगर बात कर ले देरी की डायरी, तो ये भी एक प्रकार की डायरी है जिसको जमा किया गया है, यानी संकलित किया गया है। उसके बाद पीपल की अगर बात कर ले, तो गोपाल सिंह नेपाली इसके रचनाकार है जो कि एक प्रकार की कविता है। वहीं दीनबंधु निराला की अगर चर्चा कर ले, तो एक प्रकार का निबंध है जो कि आचार्य शिवपूजन सहाय के द्वारा लिखा गया है। वहीं खेमा की अगर बात कर ले, तो एक कहानी है जो कि संकलित किया गया है। और आपके सामने नीचे जो आप देख सकते हैं खुशबू रचते हैं हाथ, तो इसके जो रचनाकार है वो अरुण कमल है। उसके बाद हौसलों की उड़ान ये एक निबंध है। जननायक कर्पूरी ठाकुर ये भी पाठ्य पुस्तक विकास समिति की ओर है। झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान, उसके बाद जो है चिकित्सा का चक्कर बेढब बनारसी, सुदामा चरित्र तो है इसके नरोत्तम दास। उसके बाद राह भटके हिरन के बच्चे, तो डॉक्टर एमनी वियतनाम। तो ये आप कह सकते हैं कि ये है आपके सामने पूरा कंप्लीट जो है इसका चैप्टर्स और उसके नाम। यहाँ से आपके निश्चित ही किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, कभी भी वो एग्जाम हो, तो यहाँ से 2 से 3 नंबर का सवाल अवश्य ही पूछा जाता है। तो आप लोग इसको एक बार अवश्य देख करके एग्जाम हॉल में बैठे। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।